नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहात की। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट सर्टन इश्यूज़ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ मेरी सोसाइटी के अंदर। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारे वीडियोस शेयर कर रही हूँ अपने टीम इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स पर, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ अबाउट सर्टन थिंग्स जो मुझे ठीक नहीं लग रही है। जैसे कि हमारी जो सरकार है वो कह रही है कि कोरोना का केस बढ़ रहे हैं और हमारे सोसाइटी के अंदर लोग मास्क पहने बिना ग्रुप्स में घूमते हैं। ठीक है, आप अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टैग करें, उसके बावजूद कुछ नहीं होता। एंड वो लोग अगले दिन भी ग्रुप्स में वॉक करते हैं विदाउट मास्क। अब यहाँ पर मैं अकेले खड़ी हूँ, तो इसलिए ये मास्क को निकाल कर आपके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हैं पीछे, ये जगह खुदी हुई है। ये खुदी हुई है कम से कम 1 महीने से, क्योंकि इसके पहले मैं बॉम्बे में थी। अब हमारी जो सोसाइटी है वो हमारे बिल्डर के कंट्रोल में थी। 2 महीने पहले सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी बनी, 2 महीने पहले। और ये जो सोसाइटी बनी, ये सोसाइटी जब से बनी है तब से ऑब्वियसली कह रही है कि उनको कुछ चेंजेस करने हैं। हमने ऑब्वियसली उनके साथ सहमति रखी, उनको 1 लाख रुपया भी दे दिया विदाउट इवन आस्किंग किसके लिए चाहिए, क्योंकि हमें ऑब्वियसली कोऑपरेट करना था। जबकि हमने 2.5 लाख रुपया दे दिया है फॉर यूजिंग द कॉमन अम्यूनिटीज़ जब हमने ये फ्लैट खरीदा बिल्डिंग के अंदर। एंड गुजरात और बॉम्बे में 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बॉम्बे में आप मालिक नहीं बन सकते कॉमन प्रॉपर्टीज़ के, बिकॉज वहाँ पे 7/12 का कागज़ नहीं होता। मगर गुजरात के अंदर आप सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं। सर्विस वर्ड, क्योंकि यहाँ पे 7/12 का कागज़ दिया जाता है, जिससे आप ओनर बनते हैं कॉमन एम्यूनिटीज़ के, जो भी बिल्डिंग के ओनर्स होते हैं। तो अब हमने तो कोऑपरेट किया, मगर बाद में पता है क्या हुआ, कोई बहुत ही अजीब तरीके के बाय लॉज का ड्राफ्ट भेजा गया सभी घरों के अंदर। और वो ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा वियर्ड था। तो मुझे लगा कि भैया यहाँ पर हमें ऑब्वियसली लीगल हेल्प लेना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास गई और वहाँ पे ऑफिस में जाके मैंने एक RTI फाइल किया। RTI फाइल करके वो बाय लॉज जिनके ऊपर ये सोसाइटी बनी हुई थी, वो बाय लॉज को मैंने निकाला। और मुझे 15 दिन के बाद वो बाय लॉज मिले। 30 दिन के अंदर तो उनको बाय लॉज देने पड़ते, अदरवाइज़ उनके ऊपर पेनल्टी लग जाती। तो उन्होंने मुझे 15 दिन के बाद दिया। अब जो बाय लॉज मैंने पढ़े उसके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं जो फ्रॉम द सैम्पल बाय लॉ की जो बुक है उससे हैं, और वो चेंजेस रजिस्ट्रार ऑफिसर ने किए हैं। तो वो किस आधार पर किए हैं वो तो मैं अभी समझने का प्रयास करूँगी। मगर यहाँ पर बिल्डिंग जो होती है वो बिल्डिंग डिवेलप करके दी जाती है बाय द बिल्डर। मगर जब से ये सर्विस सोसाइटी बनी है, हमसे जो 1 लाख रुपया लिया गया है वो कहा जा रहा है कि वो अब ये कॉमन एम्यूनिटी को और डिवेलप करने के लिए है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये डेवलपमेंट हो रही है, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, तो मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि ये 1 महीने से जगह खुद के क्यों पड़ी हुई है। क्योंकि देखिए, जो आप पैसे लेते हैं हमसे, आप उनको उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी रखिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए पब्लिक डोमेन में कि भैया ये पैसे कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। बिकॉज डेवलपमेंट करके तो हमको बिल्डर ने ये प्रॉपर्टी दे दी थी, आप समझ रहे हैं, कॉमन एम्यूनिटीज़ डेवलप करके दे दी थी। मगर अब आप डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पे 1 लाख रुपया ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप और लेंगे पैसा। तो ये डेवलपमेंट क्लॉज रजिस्ट्रार ऑफिस ने पास कैसे किया, ये मुझे जानना है। तो ऑब्वियसली अभी ये सब चीज़ें तो मैं समझूंगी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन जानती नहीं हूँ। मैं ऑब्वियसली लॉयर का हेल्प लूँगी एंड मेरे फादर से भी इन्फॉर्मेशन लूँगी, बिकॉज मेरे फादर काफ़ी पढ़े लिखे हैं। वो IIT कानपुर से हैं। वो बीमार रहते हैं, मगर उनके पास इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एजुकेटेड लोगों से ज़्यादा। तो अभी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, और ये जो लॉ पास किया रजिस्ट्रार ऑफिस ने, ये सही लॉ पास किया। और जब सोसाइटी डेवलपमेंट के नाम पे 1 लाख रुपया लेती है और आगे चाहती है कि लोग उन्हें 4-4 लाख रुपए दे, तो क्या उनका ड्यूटी नहीं बनता सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखने के लिए कि भैया पैसा कहाँ यूज़ किया जा रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप PM केयर फंड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि भैया PM केयर फंड्स में जितनी डोनेशन आई, वो डोनेशन
का क्या यूज़ हो रहा है, किस प्रकार से बाइफरकेट हो रहा है पैसा। तो उसी तरह से आप अपने सोसाइटी के अंदर भी, जो आपकी सोसाइटी के अंदर पैसा आता है, वो पैसा किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, ये जानने का तो हक सबके पास होना चाहिए। बिकॉज जैसे हम अपने प्रधानमंत्री जी से उम्मीद रखते हैं कि उनका पीएम केयर फंड्स हमें इन्फॉर्मेशन दे कि भैया वो पैसा कहाँ यूज़ किया जा रहा है, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो पैसा लिया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, वो पैसे के ऊपर ट्रांसपेरेंसी हो पब्लिक डोमेन में। तो मैं अब ऑब्वियसली ये सब चीज़ें समझने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए मेरी लाइफ में बहुत और चीज़ें भी हैं, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वेरियस टॉपिक्स, बट कोशिश कर रही हूँ कि बुक पढूँ गुजरात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट के ऊपर और लॉयर से इन्फॉर्मेशन लूँ, बिकॉज हर चीज़ के ऊपर तो मेरे पास एक्सपर्ट एडवाइस नहीं होगी ना, बट आदमी ऐसे ही थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनता है। और अगर हमारे देश भारत के अंदर सभी लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल बने और चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तो आई थिंक हमारे देश के अंदर करप्शन भी कम हो जाएगा। बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि सरकारी ऑफिस में कुछ काम कराना है तो पैसे दे के कराना है। जैसे हमारी बिल्डिंग के अंदर 7/12 का कागज़ लेना था, तो आई थिंक सब फ्लैट वालों ने 15-15 हज़ार दिए वो एक इंसान को जिसने 7/12 का कागज़ करवाया। मगर मैंने बोला कि भैया 7/12 का कागज़ करना है तो वो तो एक सरकारी कागज़ है, उसके लिए 15,000 रुपये देने की क्या आवश्यकता है। तो मुझे समझ नहीं पड़ता। देखो, ब्राइबरी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू फिगर आउट इन दिस कंट्री। हमारे देश भारत के अंदर डीमोनेटाइजेशन भी हुआ, उसके बाद भी लोगों ने बोला कि काला धन है। तो देखिए, काला धन है तो है अभी डीमोनेटाइजेशन होने के बावजूद, तो वी हैव टू बी लिटिल बिट सेंसिबल। हम सबको रिस्पॉन्सिबली समझना चाहिए। सरकारी ऑफिसेज में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भैया जो चीज़ अगर 100 रुपये में होती है, वो चीज़ को आप 15,000 रुपये लेके क्यों करें। तो जब तक हम खुद अपने निजी सर्कल सराउंडिंग्स के अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास फील नहीं करेंगे, आई थिंक देश को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, आत्मनिर्भर की तरफ लेके जाएंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी शेयरिंग मोर वीडियोज़ अबाउट माई सोसाइटी एंड डेवलपमेंट्स एंड ऑल दोज एक्ट्स एंड बाई लॉज एंड ड्राफ्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज मैं काफ़ी इंक्विजिटिव हो रही हूँ टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस होल थिंग। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, एन्जॉय योर सेल्फ। आज एक्चुअली मैं आपको किस कर रही हूँ। बाय बाय।